विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने एनआईए टीम को जांच के लिए पाक जाने की इजाजत देने से इनकार नहीं किया है, बल्कि कुछ वक्त मांगा है। साथ ही सुषमा ने बताया कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द नहीं हुई है। विदेश सचिवों की वार्ता रद्द नहीं हुई है, ना हमारी ओर से रद्द की गई है, ना उनकी ओर से रद्द की गई है। अभी आपने देखा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जब उनके विदेश सचिव एजाज साहब आए तो उन्होंने हमारे विदेश सचिव से अलग वार्ता भी की, बात भी की। लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि पठानकोट जैसे हादसे के बाद सरकार की और देशवासियों की ये अपेक्षा कि उनकी तरफ से कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपेक्षा तो अव्यावहारिक नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए उनकी तरफ से कोई भी अच्छी ठोस कार्रवाई हो जाए, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। अब आपने कहा कि उन्होंने तो कर दिया, हमने क्या किया। अब जेआईटी यहां से लीड्स लेकर गई है। जब एजाज साहब की और जयशंकर जी की बात हुई तो इन्होंने कहा कि एक रिव्यू मीटिंग अब हम कर लें। उसके बाद हमारे एम्बेसडर 2 बार उन्हें जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि जो लीड्स हम लेकर आए हैं अभी हम उसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय और चाहिए। तो एनआईए को भी उन्होंने इनकार नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ये मैसेज भेजा कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। मुझे लगता है कि सारी बातें कहने के बाद शायद आपके सभी प्रश्नों का समाधानजनक, संतोषजनक उत्तर आपको मिल गया। पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर बोलते हुए सुषमा ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ 3 पॉइंट फॉर्मूले पर काम कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का जोर इस बात पर है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू के लिए कार्रवाई नहीं करता तो बातचीत नहीं हो सकती। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान के प्रति नीति क्या तय की है, उससे आपके सभी मुद्दों का जवाब मिल जाएगा, जितने भी प्रश्न आपने उठाए। हमने इस सरकार के आते ही पाकिस्तान की तरफ त्रिसूत्रीय नीति, 3 सूत्री नीति बनाई। पहला, हम हर मुद्दे को वार्ता से हल करना चाहते हैं। दूसरा, पर वार्ता के पक्षकार केवल 2 होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कोई तीसरा देश या कोई तीसरा समूह इसमें भागीदार नहीं हो सकता। और तीसरा, आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। आज तक की हमारी पूरी नीति, कोई भी घटना हुई हो, आप इन 3 कसौटियों पर तोल कर देखिए। हम हर मुद्दे का हल वार्ता से चाहते हैं। इसके लिए अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता दिया और वो आए, और अगले दिन की बायलैटरल में ही यह तय हुआ कि विदेश सचिव वार्ता प्रारंभ हो जानी चाहिए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया। और उस समय की विदेश सचिव ने तारीख भी तय कर दी, वेन्यू भी तय कर दिया। यह पहला सिद्धांत पूरा हुआ। दूसरा था कि भागीदार केवल 2 होंगे। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने वार्ता से 4 दिन पहले हुर्रियत के नेताओं को बुलाया, उनसे बात करने लगे। तो हमने उन्हें पहले कहा कि अगर आप इनसे बात करेंगे तो सरकार की बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन वो वार्ता के लिए आगे बढ़े तो हमने वार्ता को रद्द कर दिया। यानी दूसरा सिद्धांत कि वार्ता के भागीदार केवल 2 ही देश होंगे, उसको हमने पूरा किया। तीसरा, आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। डायलॉग रुका हुआ था, कॉम्पोजिट डायलॉग जिसे कहते थे, वो रुका हुआ था। हमने कहा कि पहले आतंक को एड्रेस करें, तब वार्ता पर बात होगी, तब वार्ता शुरू हो सकेगी। तो आपने देखा कि उफा की सहमति के अनुसार पहले बैंकॉक में दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले, आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत बड़ी बातचीत हुई। उसके बाद मैं 9 दिसंबर को पाकिस्तान गई और तब वहां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पे जब बातचीत हुई हमारी, तब ये उसमें से कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग निकला। तो तीनों सिद्धांत हमारे कि सब मुद्दे वार्ता से हल करना चाहते हैं, वार्ता के भागीदार केवल 2 देश होंगे, आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते, इन तीनों कसौटियों पर हमारी बात खरी उतरती है। सुषमा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पठानकोट हमला और पहले हुए आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान के रवैये में बड़ा अंतर आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच के रिश्तों की गर्मजोशी से मुश्किल समस्याओं के हल में मदद मिल सकती है।